हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके मस्त मस्ती हूँ। मैं हूँ जितेंद्र। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीए के। बीसीए जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसका हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। तो बीसीए में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सीएफओ के बारे में, सीएफओ मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस ऑटोमेशन होता है। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल का मैंने 2 वीडियो पूरा जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसका पूरा जनरेशन 1 2 3 4 5 जितना जनरेशन बाय जनरेशन कंप्यूटर ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, वो मैंने पूरा विस्तार से मैंने पहले वीडियो में 2 वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डाल दिया हूँ, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं और इसको वीडियो का आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज क्या जानेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वीडियो स्टार्ट के बाद मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन और सबसे पहले आप देखें। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल जेके मैथ मस्ती। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं विलंब ना करते हुए। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पहले ही पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं, इसके हम लोग क्या चलते हैं, आज आगे चलते हैं। कुछ आज के हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, ये हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विलंब ना करते हुए। तो चलिए, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। जो इंट्रोडक्शन है, माने इंट्रोडक्शन तो हम लोग बहुत पहले से ही करते आज आ रहे हैं 2-3 वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मैं आज। तो आज क्या बात करेंगे, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। जो कैपेबिलिटी होता है, क्या होता है, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। जो कैपेबिलिटीज होता है, जैसे में क्या हो गया, हैग डाटा, फिर इनपुट और जो आउटपुट होता है। जो इनपुट होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, जो लेता है इनपुट होता है, जो बाहर फेंकता है उसे आउटपुट बोलते हैं। और उसको प्रोसेसिंग पढ़ने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ये हॉग डाटा स्टोरेज। जो स्टोरेज होता है जिसमें स्टोर होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का आगे चलेंगे, क्या फिर आगे चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो जो हॉग डाटा स्टोरेज होता है, जो हॉग डाटा स्टोरेज, उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस कंप्यूटर के जो यानी गुण होता है कंप्यूटर को, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहले क्या, ऑटोमेटिक, फिर स्पीड, फिर एक्यूरेसी, फिर डिलाइजेंस, फिर फैसिलिटी, फिर पावर, फिर रिमेनिंग पावर, फिर नो आईक्यू, फिर नो फीलिंग्स। तो पहले आज बारे में हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक। जो कैरेक्टर है, जो कंप्यूटर का जो गुण है, यहाँ पे कंप्यूटर ऐसे यहाँ पे लग गया, सी मिस्टेक से मिटा दीजिएगा। तो ये होता है जो कंप्यूटर में जो ऑटोमेटिक होता है वो क्यों जरूरी है, इसका क्या गुण है, जो कंप्यूटर में होता है ऑटोमेटिक क्यों काम करता है, इससे क्या हम लोग का फ़ायदा है, क्या गुण इससे, ये क्या प्रॉफिट है, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, पहले ऑटोमेटिक। क्या है, ऑटोमेटिक। तो एक कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन because once start on a job they carry on until the job is finished without any human intervention। मीन्स क्या हुआ कि जब एक मशीन, क्या एक कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, क्या मीन्स अपने आप एक काम करता है। मैंने जिसमें क्या हुआ कि कोई मैंने काम दे दिया कंप्यूटर को, जैसे मेरे को 400 पेज क्या निकालना है, 400 पेज मेरे को कोई जिरक्स निकालना है जिरक्स मशीन में। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर पर क्या 400 पेज लिख देंगे और एक बार क्लिक कर देंगे तो वो निकलता जाएगा, जब से 400 पेज उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, 400 पेज तो वो बंद नहीं होगा। तो वही ऑटोमेटिक ये मशीन है, बहुत अच्छा गुण है। तो मशीन है बिकॉज स्टार्ट वन द जॉब दे एनी कैरी स्टिल इन द जॉब इन फिनिश। जब तक ये काम को समाप्त नहीं कर देता है तो हमेशा ये काम करते रहेगा। ये नहीं कि कोई आदमी हुआ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसको काम कर रहा है, और वो कोई आदमी होता है कि एक काम दिए कर दिया, फिर दूसरा काम दिए कर दिया, तीसरा काम दिए कर दिया, चौथा जब काम नहीं कर गया, यार ये मन हट गया यार नहीं करूँगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो हो रहा होगा कि
जैसे मैं आपके यहाँ पर दिख रहा है जो जीरोक्स मशीन है, क्या है, जीरोक्स मशीन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जीरोक्स मशीन जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जीरोक्स मशीन। तो ये जीरोक्स मशीन है, यहाँ पे हमको 500 पेज निकालना है, 600 पेज, तो हम लोग एक बार टाइप कर देंगे इस पर तो निकल जाएगा। ये निकल भी रहा है, हम लोग का ये म्यूजिक भी सुन रहे हैं, यहाँ पे ये म्यूजिक भी सुन रहे हैं और जो ऑटोमेटिक और गाना भी सुन रहे हैं आराम से, यहाँ पे का ऑटोमेटिक निकल रहा है, हम लोग आराम कर रहे हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक हम लोग को बहुत ही प्रॉफिट के, ये बहुत ये काम की चीज़ थी। क्या थी ये, बहुत काम की चीज़ थी, क्या थी ये, बहुत काम की चीज़। तो ऑटोमेटिक बहुत ही ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है हम लोग का स्पीड। क्या आता है, स्पीड। स्पीड क्या है, तो स्पीड मीन्स चाल होता है। कोई भी हम लोग काम करेंगे तो स्पीड काम करना चाहिए। जैसे हमको कोई काम को मेरे को एक पेज को कॉपी करना है 50 पेज में, तो टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा। मगर उसी को हम लोग एक पेज लिख दिया और उसको कंप्यूटर में डाल दिए, 100 पेज निकालना, 500 पेज निकालना, तो बहुत जल्दी कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, कंप्यूटर आर मच फास्टर टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैन ह्यूमन। ये क्या होता है, जो ये होता है जो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर होता है, तो क्या होता है इससे कि ये कोई भी कैलकुलेशन हो, या जोड़ हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इसे हम लोग को जल्दी करके बताता है। और अपने मन से हम लोग करेंगे तो क्या, ये टाइम थोड़ा लगे। ह्यूमन के मानव के अनुसार ये जल्दी करके दे, मानव के अनुसार ये जल्दी करके देता है, फास्टर करके देता है, ये जल्दी करके देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद द कंप्यूटर इज द केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मिलियन ऑफ टैक्स ऑफ सेकंड। कोई भी मिलियन का काम का सेकंड में ये करके हम लोग को दे देता है। तो इसका स्पीड रखना बहुत ही ये जरूरी है, फीचर है, बहुत ही गुण, ये अच्छा ये गुण है। उसके बाद आता है मेजरिंग इन माइक्रो सेकेंड 10⁻96 नोनो सेकेंड्स 10⁻9 इन द प्रोसेस एंड डेस्क। के बाद तो इतना टाइम के अनुसार है कोई भी मेजरमेंट या काम कर सकता है। सो स्पीड ये रखना बहुत ही ये ज़रूरी होता है, ये बहुत ही ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अगला क्या आता है, वीडियो पसंद आ, फिर नेक्स्ट क्या आता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो, तो ईट, ये सॉरी क्या हो गया, ईट क्या होता है, इट टेकन आवर और ए डे फॉर द पर्सन टू ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एनी वर्क डू द सेम कैलकुलेशन ऑफ वर्क ए कंप्यूटर डू माइक्रोसेकेंड नोट सेकेंड मोनो सेकेंड। क्या होता है कि कोई भी हम लोग काम करते हैं, क्या होता है कि कोई भी हम लोग ये काम करते हैं, एक काम किए, 2 काम किए, 3 काम किए, 4 काम किए, 5वां काम होगा तो थोड़ा मन नहीं करे करने का। मगर एक कंप्यूटर जो होता है, कितना भी काम दीजिए, कोई भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हो, कोई भी हो, ये करता जाता है जब तक इसके पास एनर्जी रहेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है हम लोग का, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्पीड। तो कंप्यूटर्स कैन कैलकुलेट एट वेरी हाई स्पीड, फॉर एग्जाम्पल कैन इन द एक्सपेक्ट एट मिलियन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पर्सन। तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि एक जो कंप्यूटर है और ये ह्यूमन यानी मानव है, तो इसके ये पहले दौड़ के जा रहा है। तो आपको यहाँ पर शो में दिखाया जा रहा है ये इमेज में कि ये कंप्यूटर क्या, ये जो मनुष्य उससे ह्यूमन है जो उससे आगे चला गया, ये आगे भी जा रहा है, तो स्पीड मेंटेन कर रहा है। तो स्पीड ये बहुत ही कंप्यूटर के लिए ज़रूरी भी हो गया है फर्स्ट में। तो ये आपको यह समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जगह अगला क्या आता है, और ये भी है कि जो स्पीड क्या करता है कि जैसे में कोई हम लोग को मौसम जानना है, 10 दिन के बाद कैसा मौसम होगा, बरसात हो गया, ठंडी हो गया कि गर्मी होगा, तो जो वीकली फोरकास्ट होता है, मीन्स जिसके ये बताता है मौसम का हाल कि कैसे क्या है। तो मैंने सैटरडे का जान गया, संडे का जान गया, मंडे का जान गया, कितना परसेंट हाई रहने वाला है टेम्परेचर, कितना परसेंट लो रहने वाला, तो ये कंप्यूटर के अनुसार जानना होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे कि कोई और भी जानना है, जैसे में कोई राजा महाराजा था पहले कि क्या होता था कि कोई दीपावली आ रही है या छठ आ रहा है, तो उसमें क्या देखा जाता था कि मुनीम को बताया जाता था और राजा बोलता था कि बताइए कि हम लोग क्या कि जो हम लोग के दीपावली में कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना ये लॉस होने वाला है, तो कैसे मालूम चलेगा। तो ये मिनिमम बताता था कि लमसम इतना हम लोग का प्रॉफिट होगा ये। और जो कंप्यूटर होता है क्या है, पूरा कन्फर्म बता देता है, एक्यूरेट बता देता है कि ये ऐसे होने वाला है। तो ये स्पीड पर भी जाता है कि कैसे काम करता है। तो स्पीड का हम लोग को पता चल जाता है। नहीं तो पहले कैसे मालूम चलता है कि ये कितना टेम्परेचर आज है, कितना कल होने वाला, कितना 10 दिन बाद होने वाला, भूकंप कैसे आ रहा है,
कब आएगा ये तो मालूम पता चल जाता है। तो ये बहुत ही स्पीड हम लोग के लिए। तो मैंने बताया आपको क्या कि ये फाइनेंसिंग अकॉर्डिंग, जो बैंकिंग में होता है फाइनेंसिंग अकॉर्डिंग वो भी होता है। मैंने जो राजा का एग्जांपल देकर मैंने आपको ये बताया कि क्या होता है। जो राजा होता है कि उस पर जो मुनीब होता था, पहले मुनीब होता था, तब क्या जो कंप्यूटर का ज़माना जब से आ गया तब से ये मुनीब सब एक ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आसान हो गया ये हम लोगों के लिए। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या आता है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे शो हो रहा होगा कि एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है कि एक्यूरेट मीन्स पूरा सही आना चाहिए। क्या, एकदम पूरा सही आना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है ये। तो ये कंप्यूटर वेरी एक्यूरेट, ये बहुत ही सही बताता है। कोई भी काम कर, जैसे हमें 2 जोड़ना है, 2+2 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 2+2, तो ये क्या, ये 4 ही बताएगा। क्या बताएगा, ये 4 ही बताएगा। ये नहीं कि ये 8 बता देगा, ये नहीं कि ये 10 बता देगा, ये क्या बताएगा, ये 4 ही बताएगा। मनुष्य कोई गलती भी कर सकता है। तो ये हो गया। इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग। कोई भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये जोड़ेंगे तो उसमें ये रॉन्ग बनेगा। जैसे में 2 या 2 जोड़ेंगे तो ये 5 नहीं बता सकता, ये 4 ही बताएगा। फिर क्या करते हैं, व्हाट देयर इज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक प्रोफेशनल बायस। ये हम लोग का मिस्टेक कभी भी नहीं करेगा। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडरेटेड हाई एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिजाइन। कंप्यूटर एरोज कैजुएट ऑफ इनकरेक्ट इनपुट डाटा ऑफ वेनेलेबल प्रोग्राम आर द एफर्ट करेक्ट ऑफ गार्बेज एंड गार्बेज आउट। इसमें क्या होता है कि जब गार्बेज आउट और जो गार्बेज इन होता है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि जब कोई भी हम लोग काम करें तो क्या कंपनी, कोई भी कंप्यूटर है तो क्या है वो हम लोग के लिए एक्यूरेट बना के देते हैं। ये एक्यूरेट मीन्स क्या, वो सही बता के हमको देता है। तो ये भी एक गुण है जो करेक्टर से का कंप्यूटर का, ये बहुत अच्छा ये गुण भी है। मनुष्य कोई भी जोड़ेगा तो क्या, ये गलत भी हो सकता है, मगर ये कंप्यूटर गलत कभी भी नहीं करेगा। तो जो गार्बेज इन और जो गार्बेज ये आउट होता है। तो फिर नेक्स्ट देखता अगला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर high and the can professional 100 operation with the carry out calculation and analysis accurately and speedily। माने कोई हम लोग काम, जैसे मैं 100 आदमी को मैंने काम दे दिया, वो 100 आदमी काम करेंगे, मगर वो कंप्यूटर ही अकेला ही 100 आदमियों का काम अकेला ही करेगा, स्पीड के अनुसार, फिर एक्यूरेट सही भी करेगा और क्या स्पीड के अनुसार भी करेगा, वो जल्द भी करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ। फिर नेक्स्ट जगह अगला। तो मैंने बताया आपको कि ये जो एडिंग है, एडिंग मीन्स क्या, ये जोड़ना होता है। जैसे में ये जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ना है हमको, तो क्या 2 3 5, ये 5 ही बताएगा कंप्यूटर। फिर 2 3 5, ये 5, ये नहीं कि कंप्यूटर 6 बता देगा। मगर मनुष्य को ये कि ये 6 भी बता सकता है कोई लड़का, मगर एक कंप्यूटर एक कभी भी गलत ये नहीं कर सकता, ये कभी भी ये गलत नहीं कर सकता, ये एक्यूरेट बताता है। तो इसका मतलब यही हो, कैलकुलेटिंग है एक्यूरेट ये बताता है। फिर अगला आता है क्या कि डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है, डिलीजेंस। तो डिलीजेंस मीन्स क्या होता है कि तो ये पर्सन गेट्स टायर्ड ऑफ डूइंग सम वर्क इन फ्यू आवर एंड कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू डू एनी वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मेनी आवर डे मंथ। मीन्स क्या हुआ कि हम लोग कोई काम करते हैं, 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, 5 के करने के बाद मन नहीं करेगा कि काम किसी को करे, मगर यही कंप्यूटर है, यही कंप्यूटर है सम विच ऑफ द फ्यू आर। और कोई आदमी है कि कंप्यूटर 2 घंटा काम किया, वो बैठ गया, नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या है कि ये करता रहेगा, लगातार करता रहेगा, जब तक इसको एनर्जी मिलता रहेगा। आवर डे मंथ, मंथ के मंथ काम करता रहेगा, डे के बाय डे, आवर के बाय आवर करता रहेगा। मगर कंप्यूटर का ये कोई क्यूब नहीं कि ये बैठ सकता है। तो ये कंप्यूटर का ये भी एक नई फीचर है, बहुत ही अच्छी फीचर है कि कोई काम को ये करती रहती है, ये करता रहता है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इवन आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ वर्कड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम देयर इज नो डिक्रीज इन दिस एबिलिटी टू वर्क एंड द एक्यूरेसी द रिजल्ट। ये मैंने बताया आपको कि कोई भी काम करेगा, ये कोई भी प्रत्येक काम हो,
कंप्यूटर हैज वर्कड इन द फॉर सच, ये काम करता है लॉन्ग टाइम तक, ये बहुत देर तक ये काम करता है, कंप्यूटर करता ही रहता है। देयर इन द सच डिक्रीज इन द एबिलिटी, जो इसका जो ताकत है एनर्जी कब तो इसको लाइन हम पावर देंगे तभी चलता रहेगा। वर्क एंड एक्यूरेसी एंड द डिजिटल, ये हमको ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, निगेटिव नहीं, कोई गलती नहीं देगा, ये रिजल्ट हमको देगा तो करेक्टली देगा ये। फिर नेक्स्ट देखते अपना अगला, तो फिर द कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ए कंप्यूटर फ्री फ्रॉम मेनली इन द डिस्क्रीज, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो मैंने बताया डिलीजेंस, डिलीजेंस मीन्स होता है क्या कि कोई भी हम कंप्यूटर पर काम कर दिए, कोई उसको सेट कर दिए और आराम से अपना बैठ गए, कंप्यूटर अपना काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई जीरोक्स ही करना है, कोई जीरोक्स निकालना है, क्या जीरोक्स कोई निकालना है, क्या करना है जीरोक्स कोई निकालना है, तो क्या हम लोग काउंटिंग लिख दे कि टाइप कर दे कितना निकालना है, तो ये निकाल कर बैठ के करता है। तो कोई कंप्यूटर का भीड़ थोड़ी पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है, वो अपना काम करता है, उसको सिर्फ एनर्जी चाहिए, वो पावर चाहिए। और क्या हुआ, जैसे में कि कोई वाईफाई हो गया, क्या जैसे वहाँ पे वाईफाई दिया है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो ये हम लोग एक वाईफाई से बहुत सारे जोड़े हैं, तो बोलता है कि ये इतना मत करो, ये इतना मत जोड़िए मत, तो उसका कोई भी ये नेगेटिव नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये इसका गुण है, क्या ये गुण है, तो फीचर ये गुण है, तो ये बहुत ही ये अच्छा ये गुण है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर ये आपको वीडियो कैसा लगा हो, फिर इसका नेक्स्ट जो टॉपिक से इसका जो मैंने डायगोनल्स बता दिया, उसके बाद जो आने वाला है मैं उसका मैं सेकंड फोर्थ वीडियो में लाऊंगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।